दवा कंपनी रोश इंडिया ने कोरोना के इलाज के लिए 2 दवाओं का एक कॉम्बो लॉन्च किया है, जिसे एंटीबॉडी कॉकटेल भी कहा जा रहा है। दावा यह है कि एंटीबॉडी कॉकटेल मरीज को देने के तुरंत बाद शरीर में एंटीबॉडी बनने लगती है और कोरोना वायरस का मुकाबला भी शुरू कर देती है। कंपनी का यह भी दावा है कि अगर ये दवा मरीज को कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में ही दे दी जाए तो वो 10 दिनों में ही ठीक हो सकता है। इस एंटीबॉडी कॉकटेल के बारे में लोगों के कई सवाल हैं। ये दवा कैसे असर करती है? क्या ये दवा बच्चों और बुजुर्गों को भी दी जा सकती है? इस दवा का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नरेश त्रेहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि ये दवा कोरोना मरीज पर कैसे असर करती है? तो ये जो रोश ने बनाई है ये दवाई, ये एंटीबॉडीज जो है लेबोरेटरी में बनाई गई, जो 2 एंटीबॉडीज को कंबाइन करके इसको कहते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल। एक इसमें से जो है उसका नाम है कसिरिवमैब और दूसरी का नाम है इमडेविमैब। ये 2 जो है इफेक्टिव बनाई गई हैं जो ये कोरोना वायरस से जिससे हम अभी जूझ रहे हैं। ये जब बॉडी में इसको इंजेक्ट किया जाता है तो ये वायरस को ब्लॉक कर देती है कि वायरस जो है हमारे सेल्स के अंदर ना जा सके और उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए ये 2 एंटीबॉडीज अपने 2 तरीकों से उस वायरस को एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर देती है और फिर वो जब वायरस की डेथ हो जाती है तो वो और मल्टीप्लाई नहीं करता, क्योंकि जो हमने देखा गया है कि पहले तो वायरस एंटर करता है आपकी बॉडी में थ्रू नोज एंड थ्रोट और फिर वो मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि वो सेल के अंदर जाके उससे उसकी न्यूट्रिशन लेके वो मल्टीप्लाई करता रहता है। उस प्रोसेस को ब्लॉक करने के लिए ये 2 एंटीबॉडीज बनाई गई हैं। अब इसका जो रिजल्ट्स अमेरिका में, जैसे आपने शायद देखा होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप को दी गई थी ये सबसे पहले। प्रेसिडेंट ट्रंप हॉस्पिटल गए, 2 दिन के बाद वो बाहर आके अपने घर व्हाइट हाउस चले गए और अपना काम शुरू कर दिया। उसमें भी यही हुआ था कि जैसे ही उनका टेस्ट पॉजिटिव आया उनको ये कॉकटेल ऑफ एंटीबॉडीज दी गई और उसके साथ साथ ये जो वायरस को एक्चुअली कंटेन कर दिया गया, उनको डिजीज बढ़ी ही नहीं। तो इसका ये बेसिस की वजह से कई स्टडीज हुई हैं, दुनिया में कई स्टडीज हुई, अमेरिका में अप्रूव्ड है, काफी महीनों से यूरोप में अप्रूव्ड है और अब ये इंडिया में लाया गया है, रोश ने सप्लाई किया गया है और सिप्ला के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है। मेदांता एक बड़ा सेंटर बना है इसके लिए, पर इसके मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहलू क्या है। जैसे आपने पूछा कि कई सवाल उठे हैं, तो एक सवाल सबसे पहला ये कब देना चाहिए। तो जैसे ही RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आता है उससे जितनी जल्दी आप दे सकते हैं नेक्स्ट 2, 3, 4 डेज में, क्योंकि पहले 7 दिन में वायरस मल्टीप्लाई करता है। हम जितनी जल्दी उसको खत्म करेंगे उतना ही कम असर पड़ेगा पेशेंट के ऊपर। सो ये हथियार जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसे पहला हमारा हथियार है जो हम खुद यूज कर सकते हैं, वो है मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हाइजीन। ये तो हम बार बार कह रहे हैं, सारा मीडिया भी कह रहा है। अगर जो वो फेल होता है और किसी को हो जाता है और RT-PCR टेस्ट जो है पॉजिटिव आता है तो इमीडिएटली इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर त्रेहन, जरा ये बताइए कि क्या ये दवा हर कोरोना मरीज ले सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि जैसे हम देखते हैं जो कोरोना जिनको होता है, जो कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, एल्डरली होते हैं और उनके रिस्क फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही रेकमेंड किया गया है, क्योंकि उनमें देखा गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन भी 80% से कम हो जाती है। मतलब अगर जो 100 मरीज हम देखेंगे जिनको कोरोना हुआ और उनको वो एल्डरली हैं और उनकी कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो उनका बहुत बड़ा चांस होता है हॉस्पिटलाइजेशन का। उनमें से 80% को हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही ठीक हो गए और शॉर्ट पीरियड में ठीक हो गए। दूसरा ये देखा गया है कि जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, जिनको हम प्रिडिक्टिव कहते हैं कि इनका रिस्क ऑफ डाइंग ज्यादा है, उनमें से भी 70-75% की जान बच गई।
तो इसका मतलब ये दो तरीके से इफेक्टिव है। एक तो वायरस को कंटेन करने से एक तो उसकी सिवियरिटी कम हो जाती है और डेथ रेट भी कम हो जाता है। तो सबसे पहला जो टारगेट है वो लोग हैं जिनको डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, ये लोग हैं जो शिकार होते हैं कोविड-19 से, इनको जो सीरियस बीमारी होती है। तो पहली तो प्रोटेक्शन उनके लिए है। ये बच्चों को भी दी जा सकती है 12 साल से ऊपर, अगर जो उनका वेट 40 किलोग्राम से ज्यादा है। तो कई लोगों ने लगवाई भी है इंडिया में। इसके आने से पहले हमारे कई पेशेंट्स ने बाहर से मंगवा ली थी अमेरिका से, और हमने उनमें भी देखा गया कि वो 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए। तो इसीलिए ये इफेक्टिव तो है और इसका अब इस्तेमाल शुरू हुआ है इंडिया में। ऑलरेडी 2 पेशेंट्स को लगी कल और आज, और इससे और बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है। पर मेन चीज ये है कि अगर जो कोई RT-PCR पॉजिटिव आता है तो वो कांटेक्ट करें, जिसको हम एडवाइस दे सकते हैं कि आपको जरूरत है कि नहीं है, कितना फायदा होगा। ठीक है डॉक्टर त्रेहन, ये बताइए कि क्या ये दवा घर पर भी ली जा सकती है? ये नहीं देनी चाहिए अंडर सुपरविजन हॉस्पिटल में, पर एज एन आउट पेशेंट। इसमें हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है। इस पे 2 रूट्स अप्रूव हुए हैं हिंदुस्तान के लिए। एक है इंट्रावीनस और दूसरा है सबक्यूटेनियस, के मतलब स्किन के नीचे दी जाए, जैसे इंसुलिन देते हैं। तो ये दोनों रूट से इफेक्टिव है और इंडिया में दोनों रूट्स अप्रूव हो चुके हैं। ठीक है डॉक्टर त्रेहन, कोरोना के किस स्टेज पर ये दवा लेनी चाहिए? जितना जल्दी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर जो वो पेशेंट एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, जिनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, उनके लिए ये असर नहीं करेगी, क्योंकि तो वायरल फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब वायरस अगर जो बढ़ ही गया और उसने बॉडी में इतना इन्फेक्शन कर दिया तो फिर ये इफेक्टिव नहीं होगी। इसकी इफेक्टिवनेस तब है, इसीलिए हम कहते हैं 7 से 10 दिन तक मैक्सिमम, जब वायरस मल्टीप्लाई करता है उसी टाइम ये वार करती है वायरस के ऊपर और उसको कंटेन कर लेती है। और यही हमारा मकसद है कि जितना जल्दी ये दिया जाएगा पेशेंट को, उतना ही उनको फायदा होगा। तो सर, तो गंभीर मरीज पर ये दवा कितनी कारगर होगी? गंभीर जो पहुंच गए उस स्टेज पे कि जिनके लंग्स फेल हो रहे हैं, उनके लिए ये यूजफुल नहीं होगी, उनके लिए देनी भी नहीं है। अच्छा, और कोरोना मरीज को दवा की कितनी डोज देनी होगी? इसके ये दोनों का 600 मिलीग्राम को मिक्स करके दिया जाता है और वो 600 को मिला के उसको एज एन इंट्रावीनस सॉल्यूशन दिया जाता है, या स्किन के नीचे जैसे पेट में 3-4 स्पॉट्स में देते हैं, क्योंकि इसकी वॉल्यूम थोड़ी हाई है, और या थाइज में दे सकते हैं, पर इससे कोई तकलीफ नहीं होती। ये इसलिए देते हैं अंडर द स्किन कि वो स्लोली एब्जॉर्ब होता जाता है और वायरस को खत्म करता जाता है। ठीक है डॉक्टर त्रेहन, क्या इस दवा के कोई साइड इफेक्ट भी हैं? इसमें अभी तक तो कोई सीरियस साइड इफेक्ट निकला नहीं है। जो अभी दुनिया में हजारों ये डोजेस लग चुके हैं, पर ये जरूर चेतावनी है कि आपको लगा के 1 घंटा हॉस्पिटल में वेट करना है, उसके बाद आप घर जा सकते हैं। उस घंटे के लिए हम इसलिए रखते हैं 1 घंटे के लिए कि कोई जैसे रिएक्शन हो, एलर्जिक रिएक्शन हो इससे, या कोई एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हो, तो उसको उसी टाइम ट्रीट कर लिया जा सकता है। तो इसमें आज के दिन सारी कंट्रीज में जहां यूज किया है, कोई भी डेथ इससे अभी कभी रिपोर्ट नहीं करी गई है। बहुत ही कम ये जो रिएक्शन हुए हैं वो तो एंटी एलर्जिक से या एंटी एनाफिलैक्टिक से करके लोग ठीक होके घर चले गए। पर ये मैंने बोला जैसे 1 घंटा जरूर वेट करना है। इसीलिए अब हम कहते हैं कि हॉस्पिटल में लगनी चाहिए अभी, जब तक इसका एक्सपीरियंस बहुत बढ़ जाए। जैसे वैक्सीन देते थे पहले आधा घंटा वेट कराते थे, अब वैक्सीन की जो पता लगा है कि बहुत ही कम लोगों को कोई रिएक्शन होता है, तो इसलिए लिबरलाइज करी गई है। पर अभी ये हमें बिल्कुल कॉशियस रहना है कि सिर्फ हॉस्पिटल में दिया जाए जहां पे फुली ट्रेन्ड लोग हों, जिनको सारा इसका सिस्टम पता हो, क्योंकि जैसे इसको मिक्स करना पड़ता है। 600 मिलीग्राम एक, 600 मिलीग्राम दूसरा, 1200 मिलीग्राम का डोज लगता है। तो ये ट्रेन होने चाहिए प्रॉपरली लोग। तो जैसे जो रोश और सिप्ला ने हमारी सारी टीम को ट्रेन किया, सारे सेमिनार से उनको सारी साइंस सिखाई गई कि इसके साथ साथ पता लगे कि किसको देनी चाहिए
और इसकी क्या लिमिटेशन है। ठीक है। डॉक्टर त्रेहन, क्या कोरोना ना होने पर भी ये दवा ली जा सकती है? नहीं, वो रेकमेंडेड नहीं है। कई लोगों ने ये सवाल उठाया है कि मैं प्रिवेंटिव ले सकता हूँ, पर इसका जो इफेक्ट है वो 3-4 हफ्ते चलता है इन एंटीबॉडीज का, तो ये रेकमेंडेड नहीं है आज के दिन। फ्यूचर में होगा तो देखेंगे, पर ये रेकमेंडेड नहीं है कि ये दी जाए जिसको पॉजिटिव नहीं है जो। पर आपका सवाल बिल्कुल रेलेवेंट है कि अगर जो किसी ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कहीं ट्रैवल करना है, कहीं हाई रिस्क जगह जाना है, कि क्या ये प्रिवेंटिव लिया जा सकता है? अभी इसकी इंडिकेशन नहीं है, इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। आने वाले टाइम में अगर जो ऐसा लगेगा कि इससे हेल्प होती है तो फिर जरूर लेना चाहिए, पर अभी नहीं। ठीक है डॉक्टर त्रेहन, ये क्लियर कीजिए कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी ये दवा ले सकते हैं? हाँ, अगर जो आपको संक्रमण होगा तो जरूर ले सकते हैं उसी टाइम, क्योंकि वायरस तो लग गया है। इसका ये समझ आनी चाहिए सबको कि इसका एक ही पर्पस है, वायरस को कंट्रोल करना और उसको खत्म करना। ये इसी का काम है कि वो बॉडी के अंदर घुस ना सके, हमारे सेल्स के अंदर ना घुस सके, और उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो वो स्टार्व होके मर जाएगा। ठीक है डॉक्टर त्रेहन, क्या ये दवा कोई भी बाजार से खरीद सकता है? नहीं, जैसे मैंने बोला कि ये सिर्फ ट्रेन्ड सेंटर्स में, जहां पे पूरी ट्रेनिंग हो गई है, पूरी टीम है, जिसको पूरा समझ है कैसे इसको स्टोर करना है, कैसे इसको मिक्स करना है, कैसे इसको लगाना है पेशेंट को, ये सब चीजें पूरी अच्छी तरह से जाननी चाहिए, और क्या प्रिकॉशन है और कितना 1 घंटे के लिए उनको अच्छी जगह ऑब्जर्व करें और फिर भेजें। सो ये हर एक जगह नहीं अभी लगना जब तक लोग ट्रेन नहीं हो जाते। इसीलिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स में, जिसमें इसकी, जैसे मैंने बताया आपको, ये 2 हफ्ते से तो ट्रेनिंग चल रही है हमारे लोगों की मैदानता में, तो पूरी टीम, पूरी साइंस, हमने इतने सेमिनार किए कंपनी के साथ, और जो साइंटिस्ट है इसके पीछे, उनसे सारा समझ के फिर हमने बोला है कि हाँ हम इसको लगाएंगे। ठीक है डॉक्टर त्रेहन, अभी इस दवा की कीमत 60,000 रुपए है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इसकी कीमत कम होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये दवा पहुंच पाए? हाँ, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जैसे इसकी डोसेज बढ़ते जाएंगे, ये प्राइस घटती जाएगी जैसे नॉर्मली होता है, क्योंकि आज के दिन तो कंपनी ने इतना पैसा खर्चा है इसको डेवलप करने के लिए कि वो रिकवरी फेज में है। ये हर ड्रग से होता है, जो नई ड्रग निकलती है उसकी प्राइस आहिस्ते आहिस्ते कम होती जाती है, और ऐसा मुझे इसका भी लगता है कि ये आने वाले टाइम में जरूर कम होगी इसकी कॉस्ट। चलिए ठीक है डॉक्टर त्रेहन, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर नरेश त्रेहन, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, और जो ये दवा आई है इसको लेकर के आपके मन में जो भी सवाल होंगे हमारे दर्शकों के, वो काफी हद तक दूर हुए होंगे।